अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है सर क्रीक का एरिया, एक मुतनाज़ इलाका, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। और सर क्रीक्स के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ तो सर क्रीक्स एक ऐसा एरिया है, आप लोग जानते होंगे जो नहीं जानते, जहाँ पर पानी का जो लेवल है वो अप्स एंड डाउन में रहता है। यहाँ किसी दरिया या समुंदर की तरह कंप्लीट वाटर नहीं होता, कभी वाटर का लेवल ऊपर जाता है, दिन में 2 मरतबा ये वाटर का लेवल ऊपर और नीचे जाता है। जब मैंने मालूम किया, जब मेरी बात हुई यहाँ ऑफिशियल से, जब पानी का लेवल ऊपर जाता है तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ज़मीन का ये नीचे आ जाता है, अंडर वाटर आ जाता है। और जब पानी का लेवल नीचे जाता है तो ये कीचड़ में जो है वो मुंतकिल हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। दोनों सूरतों में हमारे पाकिस्तान नेवी मरीन्स के जवान यहाँ पर 24/7 365 हर वक्त हर लम्हा डिप्लॉय रहते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारा वो दुश्मन है जो कि जो है हर वक्त यही सोचता रहता है कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं जानता, बल्कि अब वो जान गया है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो शायद समझता है कि उसके पास जदीद मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगा, पैसे होंगे, दौलत होगी, टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके पास एक जज्बा नहीं है। वो जज्बा ईमानी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास है, वो जज्बा ईमानी जो पाकिस्तान के नसीब में है। ये जवान पाकिस्तान नेवी मरीन्स के आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये हर वक्त इसी तरह 24/7 डिप्लॉय होते हैं। मुख्तलिफ बोट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सामने एक पेट्रोलिंग बोट है, वो स्पीड बोट होती है, इसे LCU कहते हैं, लैंडिंग क्राफ्ट यूनिट। यानी अगर ऑपरेशनल एक्टिविटी या वॉर सिचुएशन में ट्रूप्स को ज़्यादा तादाद में मुंतकिल करना होता है तो इस तरह फिर ये इसी तरह ट्रूप्स को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। एम्फीबियस ऑपरेशन, जो कि अगर समुंदर से या पानी के ज़रिए लैंड पर जाकर ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसी सूरत में इसी तरह का जो LCU है, लैंडिंग क्राफ्ट यूनिट, वो इस्तेमाल किया जाता है। जिस जो आगे से कंप्लीट आप देखें सारे का सारा हाल ही है, यहाँ पर सब ट्रूप्स होते हैं। बैक साइड पर ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से इसे जो है वो ऑपरेट किया जा रहा होता है। नीचे एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर ये छाँव में खड़े हो सकते हैं, लेकिन सब खड़े नहीं हो सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, बहुत मुश्किल लाइफ है। लेकिन जब वतन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो फिर कोई भी जो है वो मुश्किल से मुश्किल काम इंसान कर जाता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि उसकी एक जान के पीछे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जानें वाबस्ता हैं। और ये सब कुछ हमने देखा। नदीम, नजीम, वकील, अब्रार, जमशेद, नासिर, ये सब, यूसुफ, ये पूरे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, कोई बलोचिस्तान से है, कोई गिलगित से है, कोई KP से है, लेकिन यहाँ पर सब की एक ही डेफिनेशन है, एक ही तारीफ़ है, एक ही कौमियत है, एक ही ज़बान है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। दिस इज़ सर क्रीक, जो कि एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हॉवरक्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा। हॉवरक्राफ्ट फ़ैन के ज़रिए कीचड़, मट्टी, दलदल के ऊपर चलने वाला एक ऐसा जहाज़ है। जब वो चलता है तो वो नहीं देखता कि उसके नीचे क्या है, कम पानी है, ज़्यादा पानी है। आपने सुना होगा, लेकिन चलता हुआ आप हॉवरक्राफ्ट पहली दफ़ा देख रहे होंगे। ये है पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मरीन्स का हॉवरक्राफ्ट। ये देखें किस तरीके से चल रहा है। एंड दिस हॉवरक्राफ्ट जो है वो फुल है हमारे जवानों के साथ, हमारे पाकिस्तान नेवी मरीन्स के जवानों के साथ, जो कि सीसा पिलाई दीवार की तरह हैं। ये मुकाम बिल्कुल पाक इंडियन बॉर्डर के हम करीब मौजूद हैं। ये हॉवरक्राफ्ट आता है, चलता कैसे है, बड़ा सा एक पीछे फ़ैन है, जैसे हेलीकॉप्टर का ऊपर फ़ैन होता है, इसका फ़ैन बैक साइड पर है। फ़ैन के ज़रिए ये उड़ता है, ज़मीन से ऊंचा थोड़ा सा होता है, और फिर उसके बाद ये पानी से होता हुआ ज़मीन, और ज़मीन से होता हुआ पानी में चला जाता है। ये सर क्रीक्स एरियाज़ हैं, और सर क्रीक्स मीन्स कि यहाँ पानी कम होता है तो कीचड़ होता है, पानी ज़्यादा होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होता कश्ती चल सके, तो जस्ट हॉवरक्राफ्ट चल सकता है। अंदर से निकल रहे हैं पाकिस्तान मरीन्स नेवी के ये जवान, आप देख रहे हैं अपनी स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर, ज़ोहैब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसी तरह ऑपरेशन जब कोई होता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी जब होती है, तो ये इसी तरीके से की जाती है किसी भी सिचुएशन में। और ये इसी तरह आते हैं एम्फीबियस ऑपरेशंस, लाइक खुश्की से पानी और पानी से खुश्की के दरमियान जाकर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसी तरह ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। अपनी पोजीशन संभालते हैं जवान, पोजीशन संभालने के बाद फिर टारगेट को जो है, जो ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, एंड देन उसके बाद ये अपना काम दिखाते हैं। वही काम जो हमने पहले कई दफ़ा दिखाया है। ये है हॉवरक्राफ्ट, और
हॉवरक्राफ्ट की ये आउटसाइड है और अंदर से ये बिल्कुल सेम लाइक जैसे आप कोई टैंक कह सकते हैं या कोई भी आर्मर्ड व्हीकल होती है उसी तरह है। और इसके ऊपर एक मैन खड़ा है, द मैन विद द लॉन्ग मशीन गन। और इसके बाद अंदर ट्रूप्स थे, जो ये सामने ट्रूप्स फिर निकले और फिर आपने देखा कि ये कैसे अंदर से बाहर निकले, ये सारे फिर ट्रूप्स निकले और अभी ये आस्ता आस्ता अगेन आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। जब ये करीब आप होते हैं तो इसकी रफ्तार उसी तरह तेज़ होती है जैसे आपके किसी हेली के करीब होते हैं तो उसकी रफ्तार होती है। निकलते हैं जवान एम्फीबियस ऑपरेशन के दौरान और फिर इसी तरह आगे जाकर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। दिस इज़ हॉवरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी मैरीन्स। और आपने यकीनी तौर पर पहली दफ़ा देखा होगा किसी हॉवरक्राफ्ट को इस तरह क्लोज से। इसके नीचे बिल्कुल जैसे एक बड़ी सी ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी हो, इट्स सेम लाइक डैट, बट ये बहुत हैवी है। लाइक हैवी मीन्स कि ये बहुत मजबूत है। ऐसे नहीं है कि ज़मीन की मिट्टी इसे कुछ कह सके या पानी या कीचड़ या दलदल इसे जो है वो ख़राब कर सके, मुतासर कर सके, इसकी परवाज़ को रोक सके, तो ऐसा नहीं है। सो ये हॉवरक्राफ्ट है, ये आउटसाइड है हॉवरक्राफ्ट की। इसके ऊपर इसी तरह सायरन लगे होते हैं, जवान पूरी पोजीशन में खड़े हैं और फिर आगे जवानों ने अपनी पोजीशनें संभाली हुई हैं। टुडे आई एम अराइव्ड हियर, सो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये हॉवरक्राफ्ट दिखाया जाए और इसके साथ साथ बताया जाए कि किस तरीके से प्रोफेशनली ऑपरेशंस किए जाते हैं। और ये हॉवरक्राफ्ट लिटरली बहुत खूबसूरत है, दिखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इट्स वेरी पावरफुल। अब हम जो है दूसरी जो पेट्रोलिंग बोट है, पेट्रोलिंग स्पीड बोट है, उसके ऊपर बैठकर आगे टूवर्ड्स जाएंगे अनदर चेक पोस्ट। सो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना इन्हीं जवानों का काम है। और ये पाकिस्तान की कोस्टल लाइन के फ्रंट लाइन प्रोटेक्टर हैं। तकरीबन 990 किलोमीटर से ज़ायद पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसको प्रोटेक्ट करना इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान की पोर्ट है, पोर्ट कासिम है पाकिस्तान की, इसके अलावा गवादर पोर्ट है, पोर्ट कासिम कराची पोर्ट से एक बड़ी मूवमेंट होती है हर वो चीज़ की जो आप खाते हैं, दालें, बहुत कुछ। तो उन नॉर्मल टाइम में भी इसको प्रोटेक्ट करना जो है वो किसी डिफ़िकल्टी से कम नहीं है। बट हमारे जवान पाकिस्तान नेवी ये परफॉर्म करती है। थैंक यू ब्रदर। एग्जैक्टली। एंड ये है जी वो पेट्रोलिंग स्पीड बोट। और अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। और ये वो जवान हैं जो कि प्रॉपर तरीके से जो है इसको ऑपरेट करते हैं। इसके जो है वो चेक्स मुख्तलिफ, यानी जैसे हर मिलिट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी से पहले उसकी प्रॉपर SOPs प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। ऐसे नहीं है कि जैसे आप लोग बाइक के लिए वो किक मारते हैं और निकाल दो, ऐसे नहीं है, क्योंकि रिस्क किसी किस्म का नहीं लिया जा सकता और एक प्रॉपर फॉर्मेशन में हर चीज़ होती है। इसी तरह ये जो चेक्स हैं, ये जो बटन्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट चेक्स हैं, यानी लाइट है, बिल्ज है, इसके अलावा तमाम चेक्स चेक किए जाते हैं। इंजन इज़ ओके, लाइट्स आर ओके, हॉर्न्स आर ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। सो आफ्टर दैट फिर जो कमांडिंग ऑफिसर है शिप के, वो कहते हैं जी ओके गो ग्रीन, फिर वो सिग्नल देते हैं जाने का और फिर उसके बाद निकलते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से हर चीज़ होती है, जैकेट्स सब कुछ होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है वो मूव फॉरवर्ड होते हैं। ये है पाकिस्तान नेवी की स्पेशल पेट्रोलिंग बोट जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे शहरी भाई हैं, शहरी भाई जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा? आई थिंक यू आर अराइव्ड फर्स्ट टाइम। फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा चलें जी, गुड। और ये हमारा प्रोग्राम खसूसी आप कंप्लीट प्रोग्राम सैटरडे को 4:03 पर देख सकेंगे बोल न्यूज़ नेटवर्क पे, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मरीन्स ऑपरेट करती है इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। और ये हॉवरक्राफ्ट अगेन गो टू द वाटर। इससे पहले हॉवरक्राफ्ट आया था और अब अगेन गो बैक टू द वाटर। सो हॉवरक्राफ्ट की स्पीड और हॉवरक्राफ्ट के जो शशके हैं वो अपने ही हैं। सो दिस इज़ सर क्रीक्स एरियाज़ एंड सर क्रीक्स एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है और बहुत मुश्किल है यहाँ पर सर्वाइव करना। गर्मियों में सख्त गर्मी होती है, सर्दियों में सख्त सर्दी होती है,
पानी का लेवल जब आप होता है तो यहाँ पर जो जवान डिप्लॉय होते हैं, जो सारा आपको लैंड एरिया नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है वो अंडर वाटर हो जाते हैं, और जब पानी का लेवल कम होता है तो यहाँ कीचड़ में वो सब शिफ्ट हो जाता है। बट वो कहते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी इज़ कॉल ऑफ ड्यूटी। सो आपने वो सब करना होता है, और अभी भाई साहब ने जो है अपनी इस बोट को भी स्टार्ट कर दी है, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी अगली मंजिल की तरफ गामजन है। आई होप यू इन्जॉय दिस व्लॉग टुडे, एंड आपको ये हॉवरक्राफ्ट देखकर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या कहेंगे, और सर क्रीक्स एरियाज़ के मतलब जो अगर आप जानते हैं तो कितना आप जानते हैं बताइएगा ज़रूर, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जो क्रीक्स डिफ़िकल्टीज़ मैंने आपको बताई, इन डिफ़िकल्टीज़ को लेकर आप क्या समझते हैं कि अगर आपको यहाँ आना पड़े और 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी देनी पड़े, तो मेरा गला अभी सूख गया है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्पीक, बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं यहाँ पे जो है वो बोल सकूं। और अभी माय प्रोड्यूसर सैड के भाई टीवी प्रोग्राम भी करना है। सो ओके, टेक केयर योरसेल्फ, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माय टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर, एंड शरी कह रहा है कि जल्दी करें, टीवी के लिए भी करना है। थैंक यू।